ये हम आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में यूनिट नंबर 3 जो है पढ़ाने जा रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का 3rd यूनिट का फर्स्ट जो है हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन को घटाना, बढ़ाना, एक्सप्रेस करना मतलब डिफाइन करना इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होते हैं। और जो है ये क्या हुआ, आपका ऐसा मैकेनिज़्म है जो निश्चित जीन की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन को जो है उत्तेजित, स्टिमुलेट या फिर इनहेबिट, बाधित करता है ना। तो यहाँ पे आपका एक मैकेनिज़्म है, एक प्रोसेस है जो एक्सप्रेशन करता है, मतलब आपको बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है एक्सप्रेशन को, और इनहेबिट मतलब रोक देता है जीन को, है ना। मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन में ये प्रोसेस होता है और ये 2 ऑपरान के माध्यम से होता है। पहला होता है इंड्यूसिबल ऑपरान और दूसरा होता है रिप्रेसिबल ऑपरान। इंड्यूसिबल ऑपरान हमने बताया ये स्विच ऑफ कंडीशन में होता है। अभी आगे समझाऊंगा इसको डायग्राम से स्विच ऑफ कंडीशन क्या होती। तो ये स्विच ऑफ कंडीशन में होता है और उसके बाद ये मेटाबॉलिट्स प्रेजेंट ना हो तब स्विच ऑफ कंडीशन में होता है ना। मेटाबॉलिट्स आपके जो है कोई भी चीज़ हो गया, बाहरी तत्व हो गए जो, और उसके बाद ये हो गया, ये जनरली कैटाबॉलिक पाथवे में जो है ऑपरेट्स होता है। तो कैटाबॉलिक पाथवे क्या मतलब होता है, छोटी छोटी चीज़ों में जो है टूट जाना, है ना, टुकड़ों में, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। और ये नए मेटाबॉलिट्स के कारण होता है जो बाहर से आते हैं। तो इसमें बाहर से इंग्रेडिएंट आते हैं, मेटाबॉलिट्स आते हैं, जिसके कारण ये पॉसिबल होता है। और उनके मेटाबॉलिट्स के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें अभी आप समझ जाओगे। तो इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है ना, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए। और जब मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन जो है और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। लैक ऑपरान, ये आपके जो है हेडिंग है उसमें बीएससी में फर्स्ट हेडिंग लैक ऑपरान है जीन एक्सप्रेशन में, इसको डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद आपने रिप्रेसिबल ऑपरान, इसमें है ये स्विच ऑन कंडीशन में होते हैं, है ना। एनाबॉलिक पाथवे में काम एनाबॉलिक का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े मिलकर बड़े बन जाना, और मेटाबॉलिट्स के बड़े हुए कारण के कारण होता है ये, है ना। बड़े हुए निर्माण के इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिट्स बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जो है ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दोनों इसको रोक देता है ये। और ये इसका क्या है, ट्रिप्टोफैन ऑपरान, ये हो गया ट्रिप्टोफैन ऑपरान। ये आपका जो है क्या कहते हैं, एमिनो एसिड होता है, ठीक है। और लेक ऑपरान आपका क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो लेक ऑपरान, ये लैक्टोज ऑपरान के बारे में हम लोग जो है समझेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ये डिस्क्राइब करेंगे, ये 2 कंडीशन में होता है, एक स्विच ऑफ कंडीशन, एक स्विच ऑन कंडीशन। तो स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होता है, ये आपका डीएनए है ना, डीएनए की डबल स्लिट ये सीरीज है ना। इसमें आपका जो है ये प्रमोटर हो गया, इनहिबिटर एरिया हो गया, और उसके बाद रीजन हो गया, और ये प्रमोटर हो गया, ठीक। और ये क्या करता है, ऑपरेटर है ना। ये स्ट्रक्चरल जीन एरिया है ZYA, ये सब सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पे क्या करता है, प्रोमोटर RNA पॉलीमरेज होता है, प्रोमोटर RNA पॉलीमरेज में ये प्रमोट करता है। और इनहिबिटर क्या करता है, ये डीएनए को mRNA में कन्वर्ट करता है। mRNA आपका जीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब जीन में कन्वर्ट होता है तो ये क्या होता है, इनहिबिट प्रोटीन बनाता है, मतलब ये रोक देता है वहाँ पर जाके, जो प्रोमोटर RNA पॉलीमरेज के द्वारा जो है जो आगे की ओर बढ़ा रहा था प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को, ये जाके रोक देता ऑपरेटर में जाके। अब यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाता है। स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होता है, स्विच ऑन कंडीशन में क्या होता है, लैक्टोज आ जाता है। यहाँ पे जब इनहिबिटर रीजन से mRNA में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर उसके प्रोटीन में आ जाता है लैक्टोज आ जाता है, जिस कारण से लैक्टोज आ जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये ऑपरेटर में जीन पहुँच नहीं पाता, ऑपरेटर में प्रोटीन पहुँच नहीं पाता है, और जिस कारण से ये प्रमोटर पॉलीमरेज की सहायता से आगे की ओर प्रमोट करने नहीं पाता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन एरिया है, ये 3 रीजन होते हैं, जो लैक Z, लैक Y, लैक A है। ये आपका B ग्लैक्टोसाइडेस में जो है टूट जाता है,
और Y जो है ये आपका टूटता है परमिएज। ठीक है, परमिएज क्या होता है? ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा इंटर में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहाँ पर काम आती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो वो झिल्ली यहाँ पर बनाता है ताकि लैक्टोज आसानी से अंदर आ सके। और ये आपका लेक ए ट्रांस एसिटिलेज बनाता है, जो क्या करता है? एसिटिल ग्रुप को वहाँ पर बनाता, जिसके कारण जो है जो ये ग्लैक्टोज को टूटने में आवश्यकता, और यहाँ से जो है वेस्ट जो मटेरियल होते हैं यहाँ से ये हटाता है एसिटिल ग्रुप, है ना। तो ये याद रखना। और ये ग्लैक्टोज जो है टूटता है आपका ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका लैक्टोज ऑपरान के बारे में, कैसे वर्क करता है फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरान। ये आपका एमिनो एसिड होता है, एक चीज़ मन में ये बैठा लेना। तो स्विच ऑन कंडीशन में क्या होता है? ये आपकी डबल स्लिट हो गई स्ट्रक्चर जीन की, है ना। ये प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, और इसमें ये स्ट्रक्चरल जीन एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। जो स्ट्रक्चरल जीन एरिया होता है, स्ट्रक्चरल जीन एरिया तो ये एरिया बड़ा होता है। इसको आप बोल सकते हैं TRPE डी, TRPC, TRPB, जो भी है आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे DNA है, अब भाई इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA में बदला, और जब mRNA में ये गया तो यहाँ से ये दो मिलकर एक एंजाइम 1, है ना, एंजाइम 1 बना, ये एंजाइम 2 बना, और ये एंजाइम 3 बना। ये तीनों मिलके एंजाइम बनाते हैं। और फिर उसके बाद स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होता है? स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर आपका जब DNA जो है बनता है mRNA में, अब जब ये प्रोटीन जो बनती है इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में ये बनने लगता है ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड जो है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में अमीनो एसिड बनने लगती है कि ये ऑपरेटर में जाके वहाँ पे ऑपरेट कर देती है। और यहाँ पे मान लो ये प्रोटीन है, इसमें आपका जो है जाके वो जो है ट्रिप्टोफैन ऑपरान के मालिक्यूल यहाँ से जाके चिपके। अब यहाँ पे जाके ये एक्टिव साइड है और इनएक्टिव साइड पे दूसरी साइड पे जाके चिपकते हैं। ये ऑपरेटर में गया, ऑपरेटर, और ये RNA जो बन रहा था उसको जो है स्टॉप कर दिया, स्टॉप RNA मेड, है ना, इसको उसने स्टॉप कर दिया। इस तरह से ये जो है आपका ट्रिप्टोफैन ऑपरान वर्क करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके।